आगे के जो भी विरोधी हैं वो सोचें कि उनको गणित किस तरह से बनानी है। सुधीर सिंह को और बीएसपी को जो अपना काम करना है वो कर चुकी है। Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। एबी न्यूज़ की टीम इस समय सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पे बसपा के एक प्रबल दावेदार और टिकट होल्डर हुए हैं सुधीर सिंह जी। सुधीर सिंह के बारे में कोई परिचय का यह नाम मोहताज नहीं है। क्या है, कैसे है और किन मुद्दों के धरातल पर यह बसपा के साथ आ करके और विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत छवि को बनाने जा रहे हैं, इस विषय पर हम इनसे बात करेंगे। सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अगर देखा जाए वर्तमान का जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है तो भाजपा बनाम सपा हो गया है, उसमें कहीं बसपा का नाम नहीं आ रहा। कैसे आप अपने को मजबूत दिखा पाएंगे? देखिए, भाजपा बनाम सपा, सपा के जो भी कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं रोड पर दिखने का काम करते हैं और रोड पर जो है कि उतर के दिखाई दे रहे हैं। और हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी वोटर हैं वो सभी जो है कि आप देखे होंगे कि पिछला जो चुनाव था 23 पॉइंट कुछ % वोट बसपा के साथ था। सेकंड रनर पार्टी थी। 150 सीटें 5000 के अंदर से हारी थी बसपा। मगर अब यहाँ पर जो है कि हमारे साथ जो भी मजदूर वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, ये लोग रोड पे खड़े होकर चिल्लाते नहीं हैं। ये वक्त आने पे अपने आप जो है वोट मारेंगे और दिखाई दे देगा कि कौन सेकंड है, कौन थर्ड है और कौन फर्स्ट है। कहने का मतलब कि बसपा के जो भी वोटर्स हैं वो साइलेंट हैं। एकदम साइलेंट भी है और दिखाई भी दे रहा होगा। आप देखिए प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से किस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा जी लगातार रैलियां पे रैलियां जो है कि करते चले जा रहे हैं। आज जो है प्रबुद्ध सम्मेलन जो हमने शुरू किया था उसका नकल जो है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सारे लोग जो है उसका नकल कर रहे हैं। सर, अगर देखा जाए बसपा के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में 2012 से लेकर 2022 आने जा रहा है, जो 10 साल का गैपिंग आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बड़े नेता बसपा के, चाहे नजीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर के पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी तक, बसपा का साथ छोड़ रहे हैं। क्या ये केंद्रीय नेतृत्व की फेलिंग है या कुछ और? ये लोग अवसरवादी नेता थे और अवसरवादी नेताओं के लिए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? माननीय लोग जो भी लोग हैं उन लोगों की बात आप कहाँ से कर रहे हैं? आप बताइए कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मगर मुझे बता दीजिए आप जो है भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद का जो है कि उन्होंने लाभ नहीं लिया, कि समाजवादी पार्टी में जो है मंत्री पद का लाभ नहीं लिया, फिर जो है कि अवसर देखते हुए जो है कि सब लोग बसपा में चले आए और आज प्रेजेंट टाइम में जो है कि फिर जो है कि समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। तो कहीं ना कहीं से जो है कि एक चीज़ जान लीजिए कि बीएसपी नेता बनाती है। यहाँ पर जिसको ज़रूरत होती है वो खुद जो है कि बीएसपी में जाता है और जो है कि यहाँ पर बहन जी का आशीर्वाद लेके आता है और बाकी चुनाव जीतने का भी काम करता है और सेवा भी करता है। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को ले लीजिए, उनके पास जो है 3 मंत्रालय था। आप बताइए, 3 मंत्रालय उनको मिला हुआ था। PWD जैसा, जहाँ पे समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव जी को जो है कि सेकंड मुख्यमंत्री माना जाता था, वहाँ पर जो है कि शिवपाल यादव जी को PWD का मिनिस्ट्री दिया गया। उस समय में जो है कि आप जब बीएसपी की जो पूर्ण बहुमत में सरकार थी तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को जो है कि PWD का मिनिस्टर बनाया गया था। उसके साथ साथ 2 मंत्रालय और दिया गया था। अब तो ये तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के ऊपर है कि वो पार्टी के साथ कितना वफादारी दिखाएं। नहीं तो पार्टी ने तो उनके साथ खूब वफादारी दिखाई। सर, अगर कहते हैं लोकतंत्र में जो दिखता है वही बिकता है, और भाजपा को देखें जन विश्वास रैली निकाल रही है, उधर दूसरी तरफ देखें सपा विजय रथ निकाल रही है, लेकिन बसपा इस तरह की कोई गतिविधि नहीं कर रही। आखिर क्यों? पता नहीं, आप मीडिया वाले लोगों को दिखाई ही नहीं देता है। प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अभी लगातार जो है कि आप जो है बीएसपी का लगातार कार्यक्रम देखिए। प्रबुद्ध सम्मेलन में जो है कि मतलब जो है लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है लगातार आपको ब्राह्मण समाज के लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर जो है कि बहन जी का अभी कार्यक्रम बहन जी ने कराया था, जब मान्यवर काशीराम जी का वो था, जिस आज तक की जितनी भी भीड़ जो है कि जो भी लोग यहाँ पर अभी तक, तब से मऊ, गोरखपुर और जहाँ जहाँ बड़े बड़े नेतागढ़ जो प्रधानमंत्री और सारे लोग जो है कि यहाँ पर जिस तरीके का जो है भीड़ किए, उस तरीके का जो है कि अकेले बहन जी के बिना बुलाए
बहन जी ने बुलाया भी नहीं कि जो है कि आप लोग आइए। बहन जी अपने स्पीच में बोली थी, आप लोग देखे होंगे, वहां पे बहन जी ने कहा कि आज मेरे बिना बुलाए जो है कि इतनी लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। और आप समझ लीजिए कि हमारी नेता जिस दिन घर से निकलेगी, और बोली भी है कि मैं घर से निकलूंगी, और जो है कि आप लोग जो है कि अपना काम कीजिए। कल के उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख लीजिए, बहन जी को घर से निकलने दीजिए और जो है कि चलने दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि भीड़ क्या होती है, वो तो आप ऑटोमेटिक दिखाई ही दे देगा। अब प्रबुद्ध सम्मेलन भी देख लीजिए, रोड पे उतरने का क्या मामला है। जितनी भीड़ हमारे यहाँ होती है उतनी भीड़ किसी में होती हो तो बताइए। यहाँ पर तो सारे लोग अभी मैं देखता हूँ, मैं तो पिछली बार मैं ब्लॉक प्रमुख था, जब भी कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का था होता था, या जो है समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता था, वहाँ सारे सफाई कर्मी, आशा कार्यकर्ती और सारे लोगों को बुलाकर जो है भीड़ दिखाने की कोशिश की जाती है। मगर हमारे बीएसपी में जो है कि अगर जानकारी हो जाती है कि बहन जी का यहाँ कार्यक्रम है, जितने भी दलित समाज के लोग हैं एकदम दौड़ के जाते हैं। और आज इस समय में देखिए इसी तरह से ब्राह्मण समाज के लोग भी जो है एकदम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पता नहीं कैसे आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। ये रहा सर का वक्तव्य कि नहीं, हम जो भी करेंगे वो एक साइलेंट वे में करेंगे। सर, अंतिम तौर पर मैं ये जानना चाहूँगा कि बसपा को मजबूत करने के लिए आप सहजनवा विधानसभा से किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी सहजनवा से वैसे ही मजबूत है, ये सुधीर सिंह को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखे होंगे विगत जब से मुझे लगता है कि सन 96 से जो है जीएम सिंह जी जब पहली बार चुनाव लड़े थे, देवनारायण सिंह और जीएम सिंह, तो मात्र 1000 वोट से जो है कि चुनाव हारे थे। उस समय में भाजपा का ग्राफ जो है 13% वोट पर रहता था। उसके बाद जो है कि दोबारा वो फिर चुनाव जीते। उस समय भी जो है कि भाजपा की अगर जो है पूरे प्रदेश में स्थिति देख ली जाए तो 13.5% थी। और उसके बाद आप देखे होंगे कि फिर तिबारा जब चुनाव हारे तो सिर्फ 2500 वोट से हारे। उस समय में जो है कि उस समय भी जो है कि वोट परसेंटेज थोड़ा बढ़ा था। फिर आप देखते जाइए फिर उसके बाद ब्रिजेश सिंह चुनाव लड़ते हैं यहाँ। ब्रिजेश सिंह जब यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर फिर 10,000 वोटों से जीतते हैं। जब यहाँ बीएसपी जीतती है तो 10,000 वोटों से जीतती है, और जो है कि हारती है तो बस बहुत मिनिमम। और देवनारायण सिंह जो कि अपना क्षेत्र छोड़कर चले गए थे, यहाँ से पनियरा चले गए, यहाँ की जनता उनको नकार दी कि आप जो है कि जब ये आप मेरा विधानसभा छोड़ के चले गए तो हम सब लोग आपको छोड़ देते हैं। उसके बाद भी आप देखिए इन स्थितियों में भी जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर था वो निश्चित रूप से बीएसपी को ही वोट किया, और इस वजह से वो 55,000 वोट पाए थे। आप देखेंगे तो रिठुआ खोर देख लीजिए, सैथवार बाहुल्य क्षेत्र, वहाँ पर जो है कि जीएम सिंह हारे। खरेला देख लीजिए, वहाँ जीएम सिंह हारे। आप पाली देख लीजिए, वहाँ जीएम सिंह हारे। आप गाहासाड़ देख लीजिए, वहाँ जीएम सिंह हारे। और कितना उदाहरण दूं, आप जो है कि जब लिस्ट उठा के देखेंगे तो अपने आप देखेंगे कि उनके समाज के लोग और अन्य कोई जातियां उनके साथ जुड़ी ही नहीं थी, उसके बाद 55,000 वोट हो पाए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो है कि मेरे जैसा भाई अगर आएगा तो निश्चित रूप से फिर 10,000 से 15,000 से जीत निश्चित होगी। और अब तो अंतिम तौर पर सर कुछ अपील करना चाहेंगे अपने लोगों से? मैं क्या अपील करूंगा, बस आपका बेटा हूं मैं नेता नहीं हूं। सहजनवा विधानसभा के जो भी मेरे नौजवान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, निश्चित रूप से जो है कि आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करके एक बार देखिए। मैं यहाँ पर जो लोकल मुद्दा है, जो फैक्ट्रियों में जो नौकरियाँ यहाँ के लोग जो बाहर के लोगों को बुलाकर नौकरियाँ देते हैं और 12-12 घंटा नौकरी करवा के 7,500 रुपये की तनख्वाह देते हैं, निश्चित रूप से जो है कि यहाँ जो नेतृत्व थी इसके पहले उसको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था, धरातल पे आना चाहिए था कि किस तरीके से यार 12-12 घंटा नौकरी करवा के आप 7,500 रुपया दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है। निश्चित रूप से अगर जो है सुधीर सिंह विधायक होते हैं तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, पहले तो 50-50% का मैं 50-50% का यहाँ पर अधिकार दिलाऊंगा कि सहजनवा विधानसभा के लोग जिनकी ज़मीनें गई हुई हैं, जो लोग यहाँ के प्रदूषण को झेल रहे हैं, उन लोग को 50% मिले। और जो भी लोग उसके बाद भी यहाँ पर जो है कि काम करेंगे फैक्ट्रियों में, संविधान के हिसाब से जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, जो बताया है कि 8 घंटे किसी भी कर्मचारी से ड्यूटी ली जा सकती है, वो 8 घंटा ड्यूटी कराएं, 8 घंटा के ऊपर करावें तो उसका जो है कि अलग से पेमेंट दें। और
जिन भी स्थितियों में जो 7,500 रुपया जो है कि ये लोग तनख्वाह दे रहे हैं, इसको निश्चित रूप से जो है कि मैं बढ़वाने का पूरा प्रयास करूंगा और बढ़वाऊंगा भी। इसमें प्रयास क्या करना है, आपका बेटा विधायक रहेगा तो निश्चित रूप से आपके लिए जो है कि यहाँ से लेकर सदन तक अपनी बातें रखेगा। धन्यवाद सर। ये रहे हमारे साथ सुधीर सर, जिन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव में अगर उनको जीत मिलती है तो जो बसपा का नारा है बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, उस पर वो खरे उतरेंगे। धन्यवाद।